ने अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल उस छोटी लड़की को सताने के लिए किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस लड़की के पिता उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली परिवार से थे। जब दादा को इस बात की खबर मिली तो वे गुस्से में आग बबूला होकर पहुंचे और बिना कुछ सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने अपने गार्डों को आदेश दिया कि उस औरत की बाहें और टांगे तोड़ दी जाएं। घबराकर औरत ने अपने परिवार का नाम पुकारा, लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ रहीं, क्योंकि इस हरकत ने दादा के गुस्से को और भड़का दिया। दादा ने कहा कि उसके पिता को भी बुलाया जाए ताकि उसे भी सजा दी जा सके। उन्होंने बाकियों की ओर मुड़कर कहा कि इस अन्याय में शामिल सभी के माता पिता को भी दंड दिया जाएगा। गार्डों ने तुरंत आदेश का पालन किया और वहीं पर न्याय कर दिया गया। इसके बाद बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ उस छोटी लड़की की ओर देखा और उसे भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उन्होंने उसे अपने साथ हवेली ले जाने का प्रस्ताव रखा। लड़की खुशी से झूम उठी और जब वह हवेली पहुंची तो उसकी आंखों में आनंद की चमक थी। दादा ने नौकरों को बुलाकर खिलौनों, कपड़ों और मिठाइयों से भरी गाड़ियां अंदर मंगवाईं। लड़की की आंखें चमक उठीं। उसने भावुक होकर दादाजी का धन्यवाद किया और फिर एक कागज निकालकर उनसे गणित के एक सवाल में मदद मांगी। पूरा परिवार अचानक सन्न रह गया और उन्होंने उससे पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती। जवाब ने सबको झकझोर दिया। उसके पास कभी पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं थे। यह सुनकर सीईओ की मुट्ठियां गुस्से और पछतावे से कस गईं। वह अब तक मानता आया था कि लड़की की माँ एक घमंडी और निर्दयी औरत है। तभी उसे 6 साल पुरानी बात याद आई, जब वह डायलिसिस पर था और उसकी किडनी फेल हो रही थी। उस वक्त उसकी प्रेमिका ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। उसने कहा था कि वह बीमार और कंगाल इंसान के साथ अब नहीं रह सकती और वह चली गई थी, लेकिन दरवाजे के बाहर ही वह टूटकर रो पड़ी थी। असल में उसने किडनी दान के कागजों पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे। वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि वह अपराध बोध में जिए। उसे डर था कि किडनी देने के बाद वह उसके लिए बोझ बन जाएगी, इसलिए उसने अपने प्यार को छिपाकर क्रूरता का मुखौटा पहन लिया। मगर सीईओ को इस सच्चाई का पता कभी नहीं चला। उसने लड़की से वादा किया कि अब वह उसे सबसे अच्छी शिक्षा देगा। लड़की के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन उसने मासूमियत से पूछा कि क्या वह ये तोहफे अपनी माँ के साथ बांट सकती है। सीईओ ने ठंडे मन से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी माँ इन उपहारों की हकदार नहीं है। उसने लड़की को माँ से मिलने से भी रोक दिया। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू भर आए। बूढ़ा दादा यह सब सह न सका और उसने सीईओ से कहा कि लड़की को जाने दिया जाए। आखिरकार सीईओ ने अनमने मन से इजाजत दे दी और लड़की फिर से मुस्कुरा उठी। अगले दिन अस्पताल में वह औरत नर्स से बात कर रही थी। नर्स ने उसे सलाह दी कि उसे अपने पूर्व प्रेमी को सच्चाई बता दे। वह औरत धीमी आवाज में बोली कि वह आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन अब उसे अपने जीवन में बोझ नहीं बनाना चाहती। तभी अचानक दरवाजा खुला और सीईओ अंदर आया। उसके साथ वही छोटी लड़की थी। 6 लंबे सालों के बाद दोनों आमने सामने थे, एक दर्द भरे अतीत और अधूरे प्यार की खामोश मुलाकात के साथ।